Hi everyone, my name is Dujila and this is gonna be my first YouTube video as well. So today I'm gonna talk about the book that I read recently. That would be 12 Years My Messed Up Story by Chetan Bhagat. तो जब मैंने ये बुक पढ़ा था, there is story behind this as well, right? तो हर एक जो हम किताब खरीदते हैं, मेरे साथ तो वैसा ही होता है, जब भी मैं कोई बुक खरीदती हूँ, राइट, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है या फिर कोई स्टोरी होता है. सो दिस टाइम मैं कुछ गिफ्ट लेने के लिए गई थी किसी और के लिए, एंड देन देयर वाज अ बुक स्टोर. और बुक स्टोर दिखे, मैं ना जाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता. सो व्हाट आई डिड वाज, मैं भी वहाँ गई, एंड देन रैंडमली दिस बुक वाज ऑन सेल. ओके, एंड मेरे को इतना क्यूरियोसिटी हो गई ना कि मैं सोची नया बुक आया चेतन भगत का, मुझे नहीं पता है. ओके, लेट मी जस्ट चेक. और मैंने बस पीछे का इतना पढ़ा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने किताब खरीद ली. मुझे कुछ आइडिया नहीं, ओके, कब रिलीज़ हुआ था, क्या, कुछ नहीं पता. आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, क्योंकि मेरे पास चेतन भगत के इतनी सारे बुक्स हैं ना, मैंने उनके इतने सारे बुक पढ़े हैं. सो आई थॉट लेट मी ट्राई दिस वन एज वेल, बिकॉज वो मेरे फेवरेट भी है राइटर. सो आई थॉट मैं पढ़ती हूँ, एंड देन मैंने ऑलमोस्ट 3 दिन में इस किताब को ख़त्म कर दिया था बेसिकली, ठीक है. एंड आई रियली लाइक द बुक. सो इस बुक के बारे में आई एम गोना टॉक अबाउट. मैं उस पूरे बुक को इन 5 points आई एम गोना टॉक अबाउट, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी ट्रू लव अलोन इज़ नॉट इनफ. एफर्ट्स एंड कम्युनिकेशन मैटर्स मोर, राइट. तो उस बुक में भी क्या होता है कि व्हेन दे आर इन रिलेशन, राइट, और आपको अगर कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है तो देयर विल बी अ गाय एंड देन देयर विल बी अ गर्ल. लड़का जो है वो ऑलमोस्ट 33 ईयर्स का एंड डिवोर्स का ही रहेगा, ठीक है. एंड जो लड़की है सी इज जस्ट 20 ईयर्स, ओके. सी इज 21 ईयर्स, जो अभी प्राइवेट इक्विटी में काम कर रही होती है. एंड देन जो लड़का है ही विल बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है. एंड देन रैंडमली जब वो जो लड़का है एक दिन स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहा था, एंड देन ही सॉ द गर्ल एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. वैसे ही उनकी बात होती है, एंड देन जब उनको पता भी होता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, बट दे फॉल इन लव. और ये लव ऐसा होता है जो कि लाइक दे बोथ नो इट्स नॉट राइट, बिकॉज लड़का वॉज ऑलरेडी अ डिवोर्सी. एंड देन सेकेंड थिंग, ही उसका एज भी बहुत ज़्यादा था लड़की से, बिकॉज लड़की वॉज 21 एंड लड़का इज़ 33, विच इज़ लाइक अ ह्यूज गैप, राइट. एंड देन इवन थॉट्स आर एज वेल डिफरेंट, बिकॉज बड़े एंड छोटे के you are growing, right. He has already passed all those phases of life, half of the phases of the life, you can say 30% out of 50. तो उसमें still they give a chance, ठीक है. एंड देन इसमें ये होता है कि लाइक सिर्फ प्यार ही इनफ नहीं होता है, उनके लाइफ में बहुत क्लासेस भी आती है बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फैमिली इशू, राइट. जब लड़की को शी वॉज श्योर कि लाइक इन सी विल बी अ जेन, राइट, ट्रू जेन, तो उसको पता होता है कि लाइक ये सब चीज़ें नहीं अलाउड है उसके घर में भी, ना इधर उसके रिलीजन में भी, बट स्टिल शी विल फॉल इन लव, शी वांटेड टू ट्राई. तो इसमें सिर्फ ट्रू लव इनफ नहीं होता है. एंड सेकेंड पॉइंट वुड बी नेवर लूज योर सेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू कीप समवन एल्स. तो इसमें क्या हो जाता है कि लाइक वंस दे हैव अ ब्रेकअप, राइट, लड़की पायल बेसिकली शी विल गेट मैरिड टू सम अदर गाय जो उसके फैमिली उसके लिए चूज़ करते हैं. एंड द गाय he will go through a lot because उसके लिए she was everything, because he was in true love with the girl. And then होता क्या है कि like वो he will start drinking because she is not available for him. And then उसको काम करने का मन नहीं करता, he will leave the stand up comedian. तो वो प्यार कर रहा है बट अपने आप को भी खोते जा रहा है, राइट, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज वी एंड अप डूइंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम. अपने दोस्तों की भी कहानी सुनी होगी, सब हर कोई ऐसे ही करता है कि लाइक किसी को चाहने के चक्कर में अपने आप को लूज़ कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस book as well. And the third point is, if someone makes you feel uncertain, confused or unwanted, just walk away.
बिकॉज इस मूवी में भी क्या होता है, बिकॉज द गर्ल नोज राइट शी विल नॉट गेट मैरिड, एंड देन उसने अपने पेरेंट्स को शी विल ट्राई टू कन्विंस, बट उतना नहीं कि लाइक सी इफ यू फाइट विद द पेरेंट्स फॉर द शेक ऑफ लव राइट, दैट गाय इज गुड फॉर यू, देन दुनिया में कोई भी मान लेगा. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कन्विंस देम, एंड आप कैसे कन्विंस करते हो वो भी आप पे डिपेंड होता है. सो वंस यू गेट मैरिड टू समवन एल्स राइट, तो उसमें ये हो जाता है कि लड़के के लिए she didn't inform anything because both were together in a relationship right. तो आपको बताना ज़रूरी है कि आप किसी को अगर डिच भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, अगर आप किसी को इग्नोर भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, टेल देम द रीज़न राइट. उसके बाद सेकंड पार्टी जो है वो इस डिलेमा में तो नहीं रहेगा ना कि लाइक ओके व्हाई शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, क्या हो गई, मुझे कोई गलती हो गई या मैं इनफ नहीं था. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर राइट. सो ऐसे मोमेंट में किसी को अगर आप छोड़ोगे तो उनकी तो बुरी कंडीशन हो ही जाना है, बिकॉज व्हेन यू लव समवन वी एंड अप गिविंग एवरीथिंग टू देम. सो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, अनवांटेड फील हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए कोई भी रिलेशन में, ठीक है. नादर इन अ बुक के जो लव स्टोरी होते हैं वो हमें इजीली लगता है कि जस्ट अ बुक राइट. रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है ऐसा चीज़ें. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड फोर्थ पॉइंट वुड बी होल्डिंग on a broken relation that hurts more than letting go. So इस बुक में क्या होता है कि जब लड़की शादी कर लेती है राइट, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है, बट लड़का जो है वो आगे बढ़ तो जाता है, बट उसको ही विल नेवर बी इन अ रिलेशनशिप विथ एनी अदर गर्ल, ठीक है. हुकअप्स के लिए जाता है बट ही विल नॉट बी इन अ रिलेशनशिप. उसको फीलिंग्स कुछ भी उसके मन में नहीं होता बिकॉज ही स्टिल मिस दैट गर्ल, क्योंकि उससे सच्चा प्यार करता था. एंड देन वो क्या करता है कि लाइक उसकी लाइफ जो है ही इज़ डूइंग वर्क ओके, प्रोग्रेस कर रहा है, बट ही इज़ अलोन, ही इज़ लोनली. तो उसमें ये हो जाता है कि लाइक आप कोई एक ब्रोकन रिलेशन को ना होल्ड अप करके बहुत आगे चल रहे जहाँ की लाइक ना आपके लिए बेटर है, आप इसी उम्मीद में बैठे हुए कि लाइक वन डे शी माइट कम बैक टू मी, बट ऐसा नहीं होता है. जो आपको छोड़ के जाता है वो चला जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है. जहाँ आप ठहर जाते हैं आप वहीं रहोगे लाइफ भर. तो आई थिंक इट्स बेटर टू मूव ऑन एंड लेट देम गो. इफ समवन इज जेन्युइनली मेंट फॉर यू राइट, दे विल बी देयर इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. एंड इफ समवन इज नॉट मेंट टू बी देयर फॉर यू, आप जितना भी भगवान को भी मांग लो ना वो भी बोल देंगे नहीं मिलेगा तेरे को. सो यू हैव टू लेट देम गो. So fifth point would be heartbreak is painful, okay, but it shapes you into a stronger, wiser person. तो इसमें क्या हो जाता है ना कि जब भी हमारा दिल टूटता है, बहुत बुरी सिचुएशन होती है क्योंकि आपने किसी को प्यार किया होता है और जब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं रहेगा राइट, तो उस जैसी बुरी दिन नहीं भी होती है लाइफ में कभी राइट, बट स्टिल वी हैव टू. एंड देन आपको उस चीज़ से आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए. उस रिलेशनशिप ने आपको क्या सिखाया, क्या अच्छा करवाया, क्या अच्छा बनाया राइट. तो आप उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ो, अच्छे इंसान बनो, मजबूत बनो, बी स्ट्रांग राइट. बिकॉज सी एवरी रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट टू एंड टुगेदर. जैसे किसी के साथ 5 साल 6 साल 7 साल भी रिलेशन में दोनों रहते हैं बट एट द एंड ब्रेकअप हो जाती है राइट. बुरा तो लगता है बिकॉज 6 साल इट्स अ ह्यूज थिंग राइट. 6 साल में तो आप साथ में घूमे होंगे, साथ में खाए होंगे, आपने कितने मेमोरीज शेयर किया होगा, आपने कितने मेमोरीज और प्लान्स आगे बनाए होंगे राइट. बट एट द एंड वो टूटना ही था. बट आपने वो 6 साल का रिलेशन जो है ना उससे सीखा क्या है, तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है. एंड देन आगे बढ़ के अच्छे इंसान बनना है सो दैट अगर आप पे भी कोई खामियां थी तो आपके जो अगले आने वाला रिलेशन है राइट उसको भी बेहतर बनाओगे. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई लर्नड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम दिस बुक. बहुत अच्छा बुक है. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव वन अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस बुक. इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, ठीक है, just not a book. And then do let me know if you like the book or not. And yeah, please like, comment and share to my YouTube channel. Thank you. Bye bye.